चारे जुगां दा फल मिल जावे, एक वारी बोल वाहिगुरू। चारे जुगां दा फल मिल जावे, एक वारी बोल वाहिगुरू। एक वारी बोल वाहिगुरू, एक वारी बोल वाहिगुरू। एक चीज की चिंता कर लो, अमृत वेला ने छूट जाए। दुनिया की सारी चिंता गुरु नानक के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेफिक्र होकर बैठ जाओ। बिजनेस नहीं चल रहा, बेफिक्र हो जाओ। गुरु को चलाना पड़ेगा, अमृत वेला संभालोगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, हम दो काम क्यों करें? एक तो अमृत वेले भी उठे और फिर चिंता भी करें। अगर अमृत वेले उठ गए हैं, गुरु ने उठा दिया, तो चिंता बंद कर दो, सिर्फ चिंतन। सारे काम उसे सवारने पड़ेंगे। सब्बे काज सवारे है जहाँ तुद पावंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु। मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन। वहाँ की घटना बड़ी प्यारी, संत कालिदास जी के समय की बात यहाँ पर याद आ गई बीच में। महान संत हुए कालिदास जी। राजा विक्रमा के दरबार में एक मूर्तिकार 3 मूर्तियां लेकर आया और आकर दरबार में रख दी। क्योंकि उज्जैन का वो जो विक्रमा राजा था, उसके मशहूर था कि उसके राज्य में, उसके दीवान में बड़े ही महाज्ञानी रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भी ज्ञानी था और उसे ज्ञान हासिल करने का शौक था, तो बड़े बड़े महाज्ञानी को दरबार में रखा हुआ था, ज्ञान चर्चा होती थी। एक मूर्तिकार अपनी 3 मूर्तियां लेकर आया, जो तीनों देखने में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं उन तीनों में। पर वो कहने लगा कि तीनों की कीमत अलग अलग है। अब कोई ज्ञानी मुझे बताए कि इन तीनों में अंतर क्या है और कीमत अलग अलग क्यों है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बेशकीमती है, एक की थोड़ी कीमत है और एक बिल्कुल 1 टके की भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे ज्ञानी चर्चा कर रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आया कि देखने में सेम है, पत्थर सेम इस्तेमाल हुआ है, मूर्तिकार ने घड़ी एकदम सेम है, तो फिर कीमत में फ़र्क क्यों है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वहाँ पर महान संत कालिदास जी आते हैं दरबार में। देखते हैं कि बड़ी ज्ञान चर्चा हो रही है, शोर मचा हुआ है। पूछते हैं क्या हुआ? तो जब उन्हें बताया गई बात, तो वो मुस्कुरा पड़े। उन्होंने एक तीला मंगवाया। तीला पतला सा होता है ना, झाड़ू का तीला। एक मूर्ति के कान में डाला, वो तीला दूसरे कान से बाहर निकल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत कालिदास जी कहने लगे, इसे उठा के बाहर फेंक दो, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी मूर्ति के कान में तीला डाला, वो मुंह से बाहर निकला। कहने लगे, इसे थोड़ा साइड में रख दो, इसकी फिर भी कुछ कीमत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तीसरी मूर्ति में कान में जब तीला डाला, तो वो अंदर समा गया। बनतर इस प्रकार की थी कि तीला अंदर ही समा गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कालिदास जी कहने के इसकी कीमत कोई नहीं दे सकता, ये बेशकीमती है। राजा विक्रमा देख रहा है पर समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो संत कालिदास जी ने समझाया, जो ये बात भगत कबीर जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि बांस में 5 दोष है, तीसरा क्या, अंदर से खाली है। एक तरफ से फूंक मारते, दूसरी तरफ से निकल जाता है। संत कालिदास जी कहने लगे, 3 मूर्तियाँ 3 स्रोतों की मूर्तियाँ हैं जो सत्संग करती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो ज्ञान चर्चा करती हैं, सत्संग करती हैं, और तीनों में भेद है। इनमें हम शामिल हैं साथ संगत जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो ऐसे सत्संगी है, एक मूर्ति ऐसे सत्संगी की है जो कान से ज्ञान सुनता है, एक कान से दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनता जरूर है पर चलना तो दूर, उसे अंदर तक नहीं रखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसकी कोई कीमत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे आकर भी खाली रह जाते हैं। दूसरी मूर्ति, तीला कान में डाला, मुख से बाहर निकला। कहने की इसकी थोड़ी कीमत है, क्योंकि सुन रहा है, चाहे सुन इसलिए रहा है कि दूसरों को जाके बोलकर इंप्रेशन डालेगा, अपना प्रभाव बनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को ज्ञानी कहलाने के लिए
ये सुन रहा है, इसके मन में भीतर ख्याल ये है कि लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, दूसरी जगह से सुनता है, यहाँ पर आकर बोलता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर फिर भी इसकी कुछ कीमत है, इसने सुन के याद तो रखा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरों को सुना रहा है, हो सकता है वहाँ से कोई उपदेश ले ले, चाहे अपनी बड़ाई के लिए ही सुना रहा हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तीसरा, जिसके कान में तीला डाला जिस मूर्ति के, वो तीला अंदर ही समा गया। कहने लगे ये महाज्ञानी ब्रह्म स्वरूपता है, जो सारा ज्ञान अर्जित कर रहा है पर चुप करके बैठा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव बहुत कम बोलता है, ज्ञान इसलिए नहीं ले रहा कि दूसरों को सुनाना है, इसलिए ले रहा है कि उस पर चलना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कीमती बात है साथ संगत जी, संत कालिदास जी ने जो उपदेश दिया है, ज्ञान अर्जित करने का भाव ही वो है। और गुरु नानक पातशाह तो यहाँ तक कहते हैं ज्ञान है ही वो जितने पर आप चलते हो, बाकी सारी नॉलेज है, ज्ञान नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाकी सिर्फ जानकारी है कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। जिस पर इंसान खुद चलता है उतना ही उसका ज्ञान होता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अंदर से खाली है बांस, इस प्रकार से हम भी अंदर से अगर खाली हैं तो हम भी साकतों की गिनती में आते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने दोष बांस के भीतर कि चंदन के पास रहकर भी उसमें सुगंधित नहीं आती, सुगंधी नहीं आती। कहीं हम भी उनमें से तो नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहीं हम भी उनमें से तो नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता था, मेरे साथ कीर्तन सुनने दूर दूर जाता था, कीर्तन का आशिक था। पढ़ाई करने रशिया चला गया, सिख था, अमृत छका हुआ, 5 ककार सजाए हुए, वापस आया तो केस ही नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा ये क्या किया? कहने का कौन सी दाढ़ी में अंगूर लगने हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोच देखिए कहाँ से क्या हो गई, क्यों? सत्संगत की किले में था, बचा हुआ था, बुरी संगत में चला गया, शराबी कबाबी होकर आ गया। इसलिए मेरे पास कोई मिलने आता है ना कि विदेश जा रहे, वहाँ जा रहे, यहाँ जा रहे, एक ही बात दास कहता है, अमृत वेला संभाल लेना, गुरु को साथ में रखना। अगर गुरु साथ में नहीं रहा कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गया कुछ नहीं गया, महापुरुष कहते थे, गया फिर आ जाएगा। धन का क्या है, जाता है आता है। सेहत गई कुछ कुछ गया क्योंकि वापस नहीं आता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कैरेक्टर गया, गुरु पर से विश्वास गया, सब कुछ चला गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोजी रोटी की चिंता, अच्छा कहते ये तो तेरी सबसे फिजूल की चिंता है। 3 चीजें निरंकार ने अपने हाथ में रखी है, जन्म, रोजी और मृत्यु। ये किसी के पास नहीं है इसका अधिकार, केवल वही जो करता है वैसा होता है। कई रोते हैं वीजा नहीं लग रहा, वीजा नहीं लग रहा, तेरा दाने वहाँ नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे हैं, जहाँ दाने तहाँ खाने। जहाँ पर दाने लिखे हैं वहाँ खाने के लिए तुझे जाना ही पड़ेगा, और जहाँ नहीं लिखे चाहे जितनी मर्जी जोर लगा ले वहाँ नहीं जा पाएगा। ये बात अगर समझ में आ जाए, जीवन की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारा रोना धोना, हमारी शिकायतें खत्म हो जाए।